आगे बढ़ेंगे। अब बारी हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज हमें एक नायाब किताब दो दुनियाओं का शहरी, जिसका उर्दू तर्जुमा हुआ है, उस हवाले से बता रहे हैं। तो देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक्सप्रेसो किताब में जिस किताब का चुनाव आज हमने किया है वो बड़ी बाकमाल किताब है। हमारी कोशिश होती है कि आप तक अच्छी अच्छी किताबें पहुंचाई जाएं। ऐसी किताबें जो कि कहीं माजी के गर्द में दफन हो गई, या ऐसी किताबें जिनका कंटेंट जो है वो इतना गैर मामूली है कि उस पर वक्त जो है वो तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि कभी कभी वो किसी माजी के गर्द में दफन हो जाती हैं। ऐसी ये किताब है दो दुनियाओं का शहरी, जो दोबारा पब्लिश हुई है और उसको उर्दू तर्जुमा किया गया। कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह की ये तसनीफ़ है जो कि अंग्रेज़ी में थी, और अब इसका तर्जुमा आया है दो दुनियाओं का शहरी। मकीन एहसन कलीम साहब ने इनका तर्जुमा किया, कमाल तर्जुमा किया। किताब बहुत गैर मामूली है, बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें, और ये किताब पढ़ते हुए जो आपको एहसास होता है, पहला एहसास, इसका पहले एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद पहला जो आपको एहसास होता है वो ये होता है कि ये किताब क्यों कर माजी की गर्द में दफन हो गई। इतनी बड़ी किताब कैसे माजी की गर्द में दफन हो गई। अब ये वो एहसास है जो मुझे हुआ, और यकीनन ये आपको भी होगा। मोहम्मद हसन महराज ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इस पे लिखा है कि गार्डवन आस्टन के करीब एक पहाड़ी है जिस पे K2 पर परछाइयाँ नहीं पड़ती। सूरज निकलने की सूरत में इस मकाम पर खासी धूप भी चमकती है और फूल भी खिलते हैं। चढ़ाई से पहले गिलकी अक्सर यहाँ वक्त गुजारा करता था। अपने घर लिखे गए ख़त में उसने इस जगह का जिक्र इन अल्फाज में किया था, मुझे इससे ज़्यादा मुसरत कहीं और हासिल नहीं हो सकती। गिलकी का इस हवाले से रेफरेंस है कि कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह 1953 की जो K2 की एक्सपीडिशन थी उसमें गिलकी के हमरा थे एज एन ऑफिसर, लेकिन गिलकी जो है आपको मालूम है कि 8 गिलकी उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और अभी भी गिलकी मेमोरियल जो है K2 में, जहाँ पे आप बहुत सारी वो तख्तियाँ देखते हैं माउंटेनियर्स के हवाले से जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनके नीचे जो यादगार है उसको गिलकी मेमोरियल इसी हवाले से कहते हैं, गिलकी के हवाले से। गिलकी जो थे 1926 में पैदा हुए और 1953 में उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। और वो एक अजीब व गरीब स्टोरी है कि उनको वो जो है वापस, उनके जो दो दोस्त थे उनको वापस ला रहे थे, उन्होंने रैप अप किया हुआ था और उसके बाद अचानक वो बिल्कुल गायब हो गए। इस पे दो चीज़ें हैं कि शायद किसी एवलांच की जद में आए, या दूसरा है कि उन्होंने ख़ुद अपने आप को हवाले कर दिया मौत के, ताकि मेरे ये दो साथी जो हैं ये बच जाएँ K2 पे। बट अगेन इस पूरी स्टोरी की जो डिटेल है, गिलकी की स्टोरी की डिटेल, वो आपको इस किताब में मिलेगी, दो दुनियाओं का शहरी। इससे हट के ये बहुत बड़ी एक अदबी किताब इस हवाले से है कि कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह का जो बचपन है और जिस तरीके से उनकी तरबियत की गई, जिस तरीके से उनको तालीम दी गई, वो बहुत हैरान कुन है। वो बिल्कुल भी एक गैर रवायती सी तालीम है। वो कहते हैं कि अब्बा के पढ़ाने के तरीके कुछ ऐसे थे कि इर्द गिर्द का शोर भी मेरी तवज्जो किताबों से ना हटा सकता। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो को काम पर मरकूज़ करना और बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर देना सीखा था। अब्बा मुझे सारा काम खुद करने पर मजबूर करते थे और सिर्फ मुख्तसर हिदायत देते थे। हाँ, अशद मजबूरी की हालत में किसी गुत्थी को सुलझाने में मदद भी देते थे। अगर मैं किसी ऐसे मरहले पर पहुंच जाता जहाँ तमाम रास्ते बंद नजर आते, तो उनका इसरार होता है कि अपना रास्ता मैं खुद तलाश करूं। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता तो इस वक्त तक उसके मानी न बताते जब तक पहले मैं खुद पूरी लुगत न छान मारता। अच्छा, ये इसमें एक बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि इन्होंने अपने अब्बा और इनकी अपनी अम्मी की जो शख्सियत का नक्शा खींचा है, ऐसे लगता है जैसे वो कोई माहिरीन नफ्सियात थे जिन्होंने अपने बच्चे की तरबियत इस तरह की, बहुत ही गैर रवायती। अब मसलन एक जगह लिखते हैं कि मेरे लिए कभी पूरे साल का निसाब मुकर्रर नहीं किया गया, ना कभी मेरा इम्तिहान लिया जाता। मैं जैसे ही किसी मजमून की एक किताब पढ़ लेता, उसकी अगली किताब दे दी जाती। इस तरह मुख्तलिफ मज़ामीन के मुताला के लिए अलग-अलग औकात भी मुकर्रर न थे। मैं जिस किताब में ख़ास दिलचस्पी महसूस करता जब, तो ये जो बच्चा है यानी कर्नल मोहम्मद अताउल्लाह का जो बचपन है वो बहुत ही गैर रवायती है, और यही जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, ये तजर्बात का जो तनव्वु है, वो इस किताब में आपको नज़र आता है। कमाल किताब है। इसका पेश लफ्ज़ जो है वो लुइस थॉमस ने लिखा है। उन्होंने कहते हैं कि ये किताब महज एक इंसान के तजर्बों की वलवला अंगेज़ रुदाद नहीं जिसने गैर मामूली ज़िंदगी गुजारी है, बल्कि आलमगीर बैनुल अक़वामी कशीदगी और नस्ली और मजहबी मुनाक़शात के मौजूदा दौर से मुतल्लिक ये एक अहम दस्तावेज़ भी है। मोहम्मद अताउल्लाह वाकई दो दुनियाओं के शहरी हैं। उनकी ज़ात ने इसका एक और सबूत मुहैया कर दिया है कि किपलिंग का ख्याल, ये ख्याल ज़्यादा दुरुस्त न था कि मशरिक़ और मगरिब कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि अताउल्लाह में इन दोनों का एक ऐसा इम्तिजाज नज़र आता है जो मुस्तकबिल के लिए नेक फाल है। लुइस थॉमस ने लिखा है दो दुनियाओं का शहरी, बुनियादी तौर पे इसी हवाले से इसका नाम है। दोनों चीज़ें जो हैं इनके अंदर मुकम्मल तौर पे हैं। एक तो ये है कि इनकी जो अदबी चाशनी है
یا جو انداز تحریر ہے وہ بہت ہی کمال ہے، بڑے اسلوب ہی ان کا بڑا خوبصورت ہے، اور دوسری طرف ان کا جو تجربات کا تنوع ہے جو کہ بچپن سے میں نے آپ کو بتایا کہ غیر روایتی تعلیم، غیر روایتی انہوں نے زندگی گزاری، جو بچپن میں ٹریول بہت زیادہ کیا، وہ تمام جو عکس ہے وہ اس کتاب کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. یعنی تجربات کا تنوع بھی، ادبی زبان بھی، اور دو دنیاؤں کی شاعری تو یقیناً یہ ہیں ہی. سو یہ کتاب ضرور دیکھیے گا، دو دنیاؤں کی شاعری پڑھیے گا، اور اس سے آپ کو ایک احساس ہوگا کہ 50 سال پہلے یہ کتاب کہاں گم ہو گئی تھی اور یہ کتنا بڑا نقصان ہوا، اور یقیناً اب یہ دوبارہ شائع ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے مکین احسن کلیم صاحب کا اور پبلشر کا، جنہوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. سنگی پبلشنگ ہاؤس ہے جنہوں نے اس کو دوبارہ شائع کیا. سو دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب.